अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम CS403 सीरीज़ के जो फाइनल टर्म प्रिपरेशन है वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला हमारा MCQ है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच इज नॉट वन पार्ट ऑफ द 5 बेसिक सेट ऑपरेशन इज रिलेशन अलजेब्रा। इनमें से मतलब कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो 5 बेसिक अलजेब्रा रिलेशन है। तो वो हमारे पास है ज्वाइन। ज्वाइन हमारे पास है। ज्वाइन इज नॉट अ 5 बेसिक ऑपरेटर ऑफ रिलेशन अलजेब्रा। ज्वाइन हमारा इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड किसको करती है। तो ये हमारे पास करती है इंसर्ट को। इंसर्ट इट्स DML कमांड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द कमांड द डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल। जो भी मतलब कमांड हमारे रिकॉर्ड से टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करता है वो कमांड कौन सा होता है। तो वो हमारे पास होता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड्स ऑफ द मतलब डिलीट कमांड को हम रिकॉर्ड में यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउ मैनी क्लस्टर इंडेक्स टू ईच डेटाबेस टेबल हैव। तो इसमें हमारे पास होती है वन क्लस्टर, बस एक होती है जो डेटाबेस सर्वर में इस्तेमाल की जाती है। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉट नल कंस्ट्रेंट। इनमें से कौन सा ऐसा जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है। तो वो हमारे पास है इसमें से एनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। एनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी ये हमारे पास नोट नल के लिए आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इनफोर्स एंटाइटी इंटीग्रिटी। तो कौन से मतलब एनफोर्स एंटाइटी इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास आती है प्राइमरी की जो शुरू में की यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स एनफोर्सेस रेफर इंटीग्रिटी। तो इसमें हमारे पास यूज की जाती है फॉरेन की। फॉरेन की एंश्योर्स एंटाइटी इंटीग्रिटी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच इज नॉट अ फॉलोइंग नॉट अबाउट डी नॉर्मलाइजेशन। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो डी नॉर्मलाइजेशन है। तो वो हमारे पास होता है बी वाला ऑप्शन। डी नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास होता है जो हायर से लोअर की तरफ जाता है, बट डी नॉर्मलाइजेशन हमारे पास वो फॉर्म होती है टेक्निक्स की जो लोअर से हायर की फॉर्म की तरफ जाती है। इसको नेक्स्ट हमारे पास है। सपोज करें देयर आर 4 रोज 3 कॉलम्स टेबल 1 एंड टेबल 2 में 6 रोज 5 कॉलम। तो क्रॉस द ज्वाइन बिटवीन द 2 टेबल। तो हम जब भी क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो हम जो पहली वाली रोज और दूसरी वाली रोज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आता है 24। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है 24। इस टाइप के जितने भी आपके पास वो MCQs आए आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है। सपोज देयर आर 4 फील्ड्स इन द टेबल नेम वर्कर ID। उसमें हमारे पास ID आ जाती है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ज्वाइनिंग ईयर। Which of the following gives all the information of the worker have joining the 1965। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म वर्कर राइट वेयर ज्वाइनिंग के उसने वर्क शुरू किया और वेयर ज्वाइनिंग कब, ईयर 1965। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जो गुड इंटरफेस करता मतलब डेटा स्ट्रक्चर बेस है, यूज़र फ्रेंडली या कंसिस्टेंसी। तो इसमें जो हमारे पास है वो है डेटा स्ट्रक्चर बेस। डेटा स्ट्रक्चर बेस हमारे पास इसमें गुड इंटरफेस नहीं है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल आर पर्सन। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। हम एक सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हम एक पर्सन की मतलब सिलेक्ट मतलब उसके बना रहे हैं। तो पर्सन एक हमारे पास फॉर्म होती है। हमने क्या करना है सिलेक्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा, स्टैटिक, ये स्टार लगेगा। तो ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्म पर्सन मतलब इजी सा है। सिलेक्ट के बाद स्टैटिक और फिर फॉर्म पर्सन लगेगा।
इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी नॉर्मलाइजेशन। तो अभी अभी हम बात कर आए हैं इसके ऊपर, नॉट रिस्पेक्ट टू डी नॉर्मलाइजेशन। तो डी नॉर्मलाइजेशन इज टेक द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उसका नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल्स। तो इसमें हमारे पास बन जाती है डी ऑप्शन, मल्टी इंडेक्सेस फ्रॉम द सेम की फील्ड कैन नॉट बी सेटअप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अ फीचर ऑफ इंडेक्स sequential files 7 2551 या 2.35। तो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 255। ये आप याद रख लीजिएगा, इंडेक्स में हमारे पास कितनी होती है मैक्सिमम 255। DML कमांड्स आर यूज टू, DML हमारे पास किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे पास DML इज़ अ डाटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट डाटा डिलीटेड, जो इंसर्ट डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DFD। इनमें से कौन सा हमारे पास है जो DFD का कंपोनेंट नहीं है, तो वो हमारे पास है इसमें से DFD डज नॉट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ अ करेक्ट अमंग, ये आप इनको छोड़ दें काफ़ी। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, इंसर्शन ऑफ डिलेशन कंसीडर आइजर इन विच टाइप ऑफ फील्ड। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बी ऑप्शन इसका, वेरिएबल लेंथ फाइल्स, वेरिएबल लेंथ फाइल्स। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ रिमूविंग द इंडेक्स कॉल्ड ब्रांच नो इंडेक्स। तो इनमें से कौन सा, मतलब जो हम रिमूविंग करते हैं इंडेक्स से और हमारे पास मतलब वो ब्रांच नो इंडेक्स आएगा। तो इसमें हमारे पास जो MCQs है, ए ड्रॉप इंडेक्स ब्रांच नो इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स ब्रांच नो इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडेक्सेस। के हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग इंडेक्सेस। तो इसमें हमारे पास है 23, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड आ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। के जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसमें हम जो इंडेक्स लिखते हैं वो लिखते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी अलग लिखते हैं, और स्टूडेंट ईयर, स्टूडेंट स्टार्ट ईयर डेट, स्टूडेंट लास्ट ईयर डेट, या उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसके CGPA, उसका सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। बट हम इसको इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मतलब हम उन सब चीज़ों को एक ही चीज़ में नहीं रख सकते, तो ये हमारे पास ट्रू रिगार्डिंग नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्सेस। इनमें से कौन सा है जिसका फीचर इंडेक्सेस हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास है, कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली टू सेलेक्ट अ स्टेटमेंट, कि वो सेलेक्ट स्टेटमेंट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। 25, कंसिडर ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑपरेटर्स, z इज इक्वल टू z प्लस 10, वे राइट z। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो व्हाट डज द z रिफ्लेक्ट्स इन द अबव एंटाइटी, तो इसमें हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट वैल्यू। उसका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस। तो इसमें हमारे पास है DB टेबल्स, ये हमारे पास इंटरफेस की टाइप नहीं है, इज नॉट अ इंटरफेस टाइप। उसका 27, इन वर्टिकल पार्टीशनिंग टेबल इज स्प्लिट, वर्टिकल पार्टीशनिंग टेबल इज स्प्लिट इनटू लॉजिकल रिकॉर्ड्स डिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्सेस। इसमें हमारे पास ये आ जाए। उसका नेक्स्ट है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन क्लस्टरिंग इज स्टेबल। तो 28, इसमें हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिवली स्टैटिक, रिलेटिवली स्टैटिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ रीहैशिंग टेक्निक्स टू हैंडल द क्लियंस। तो इसमें हमारे पास आ जाता है C ऑप्शन इसका,
फास्ट एक्सेस थ्रू यूज मेन टेबल स्पेस। रीहैशिंग मतलब जो भी हम मतलब प्रोग्राम या कोई भी ऐसी चीज़ लिखते हैं तो उसका मतलब पूछ रहे हैं कि एडवांटेज हमें क्या है रीहैशिंग का। तो उसमें हम क्या करते हैं, फास्ट एक्सेस, हमें डाटा फास्ट एक्सेस मिल जाता है, हमें टेबल से पता लग जाता है ये डाटा किस टेबल में है, ये किस टेबल में है और ये किस टेबल में, मतलब फास्ट एक्सेस मतलब फास्ट, हमें वो बहुत जल्द उसका पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियलाइज्ड व्यू इंडेक्सेस आर नॉट सिमिलर बाय द फॉलोइंग वे। तो इसमें हमारे पास है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है who is responsible for authorized access to the database for coordinating and monitoring to use, के जो हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं या उसको ऑथराइज देते हैं फॉर कोऑर्डिनेट और मॉनिटरिंग के यूज़ के दौरान, तो वो हमारे पास मीन क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, सुपर की डज नॉट कंटेन अ सबसेट एट्रीब्यूट्स। सुपर की एट्रीब्यूट्स का सबसेट नहीं होता। इट्स सेल्फ सुपर की इज कॉल्ड, सुपर की हमारे पास फिर क्या कहलाएगी, तो सुपर की हमारे पास कहलाती है कैंडिडेट की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने ध्यान से इसको देखना है। सुपर की हमारे पास कैंडिडेट की कहलाती है। A dash relationship exists when an association is maintained with a single entity। तो सिंगल एंटाइटी इसमें हमारे पास आ जाता है यूनरी हमारे पास एक सिंगल एंटाइटी होती है, फिर टर्शरी, फिर बाइनरी, फिर वीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे रिजॉल्विंग डेड ब्लॉक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिजॉल्विंग डेड ब्लॉक्स नहीं है, तो वो हमारे पास है इसका सी ऑप्शन। पिकिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ आर द प्रीवियस completed transaction and undoing all the updates। Which of the following is one of the purpose using DML commands। DML commands क्या मतलब पर्पस, क्या यूज है, मतलब क्या चीज़ इसमें होती है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है इंसर्टिंग डाटा इन द टेबल। DML डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स हमारे पास डाटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये हमारे पास 36 है कि SQL कमांड्स हमारे पास जो डिलीट करता है रिकॉर्ड को एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 5 द नेम ऑफ अ पर्सन। अब मतलब क्या बता रहे हैं, उसको डिलीट करता है या उसको वाजे करता है, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है। क्या चीज़ के डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर एम्प्लॉय ID, मतलब कौन सी एम्प्लॉय की ID क्या है 1 2 3 4 5, वो पर्सन की ID को डिलीट करता है, कौन सी जो हमारे पास मतलब कमांड में उन्होंने कहा है 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन वांट्स टू रीड एन आइटम that has been updated by younger transaction, it is problem to time stamping। तो ये हमारे पास ट्रू है। टाइम स्पेंडिंग हमारे पास एक सिनेरियो होता है जो मतलब इसको अपडेट करता है। Which of the following is not the approach deadlock handling। तो कौन सा मतलब अप्रोच नहीं कर सकते डेडलॉक हैंडलिंग को, तो वो हमारे पास है डेडलॉक डिटेक्टेड बाय द वेट ऑफ द ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन परफॉर्म टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन हमारे पास दो टाइप्स का होता है ऑपरेटर्स और ऑब्जेक्ट, रीड्स या फिर राइट। तो ये हमारे पास क्या बात ट्रू है या नहीं, तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रांजैक्शन में या हम रीड कर सकते हैं या उसको राइट कर सकते हैं बस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल committed state change the committed by that transaction have double and precedent despite any failures that occur afterwards, it is called। तो ये हमारे पास इसमें आ जाता है durability, isolation, consistency and atomicity।
तो इसमें हमारे पास कौन सा आता है, तो ये हमारे पास ड्यूरेबिलिटी इसमें हमारे पास आता है कि एक ट्रांजैक्शन हमने की है जो हमारे सक्सेसफुली स्टेट चेंज कमिटेड बाय द ट्रांजैक्शन मस्ट बी ड्यूरेबल, तो ये हमारे पास ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। आई थिंक क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए कि एमसीक्यूज हमारे एंड हो गए, क्वेश्चन शुरू के ब्रीफली करें कि दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है ट्रांजैक्शन की। एक हमारे पास ऑटोमेसिटी है और एक हमारी ड्यूरेबिलिटी है। ठीक हो गया, ये आपने अच्छी से मतलब इसको याद कर लेना है। ये अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। अ ट्रांजैक्शन इज ऑल और नथिंग, मतलब ऑटोमेसिटी में हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हो भी जाती है और नहीं भी होती। ड्यूरेबिलिटी में हमारे पास क्या होती है, वन कमिटेड चेंज रिमेन इवन आफ्टर फेलियर, कि किसी भी टाइम मतलब वो चेंज हो सकती है और किसी भी टाइम उसकी चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेम टू टाइप्स ऑफ कंप्लीटनेस कंसिस्टेंस। तो कंप्लीटनेस इसमें हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन आ जाता है और पार्शियल पार्टिसिपेशन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी प्लेसेस राइट डेसिमल कैन बी स्टोर करेंसी डाटा फील्ड। तो 4 डेसिमल प्लेसेस होती हैं जो स्टोर करती है करेंसी डाटा फील्ड को। नेम टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। इसमें हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम हमारे पास वो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो एनेबल करता है और क्रिएशन करता है मैनिपुलेशन को और मैनेजमेंट करता है डेटाबेस को, और जो हमारे पास मतलब इसकी सिक्योरिटी और इसकी एक्सेसिबिलिटी को अरेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन वी यूज टर्नकेट कमांड ऑन टेबल विच इज रेफर्ड बाय फॉरेन की, गिव रीजन। तो पहली बात तो ये हमारे पास फॉरेन की नहीं होती। दूसरे नंबर पे आ जाता है बिकॉज, क्योंकि टर्नकेट बाई पासिस इंटरफेस चेक्स एंड इट अलाउ इफ द टेबल इज रेफर टू द फॉरेन की, टेबल रेफर करता है फॉरेन की को। इसका नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट करें यूनिक इंडेक्स नेम और कॉस्ट नेम को कॉलम ऑफ द टेबल क्लस्टर। तो इसमें हमने प्रोग्राम मतलब बनाना है, तो एसक्यूएल डाटा मैनेजमेंट बेस में जो क्रिएट करते हैं वो किस तरह क्रिएट करते हैं, तो ये हमें मतलब उन्होंने एक क्यूरी दी है, हमने इसको उसके अंदर क्रिएट करना है। तो हमने सबसे पहले लिखना है क्रिएट यूनिक इंडेक्स का नेम हमने लिखना है और कस्टमर का नेम। बस इतनी से हमने ये चीज़ लिखनी है और हमारा ये क्लियर हो जाएगा, टेबल मेन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पेसिमेटिक लुकिंग मोड। तो इन पेसिमेटिक लुकिंग अ ट्रांजैक्शन लॉक्स डाटा बिफोर एक्सेसिंग इट, प्रिवेंटिंग अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम रीडिंग एंड रीडिंग द लॉक्ड डाटा अंटिल द रिलीज। के एक जो ट्रांजैक्शन हमने की है मतलब एक्सेस की है, वो पहले उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, मतलब लॉक है उसको एक्सेस करेंगे, उसके बाद अदर ट्रांजैक्शन जो है उनको रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे और फिर उनको रिलीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF हमारे पास क्या है, रिलेशन इज अ 3NF, इट इज इन 2NF। सबसे पहले मतलब 3NF सेम मतलब 2NF है, जैसे 2NF है इसी तरह 3NF इसमें आ जाता है। इट हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसमें मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स एन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, मतलब जो प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मतलब उस पर डिपेंड्स कर रहते हैं वो दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट्स पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट फॉर्म पर्सन वेयर फर्स्ट नेम अली, आइडेंटिफाई करके दें। अब हमने ये एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट में इसको मतलब राइट करना है। पहले हम इसको इनकरेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करेंगे, फिर एरर करेंगे। सबसे पहले इनकरेक्ट, सिलेक्ट हमने किया स्टैटिक फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, ये हमारे पास है इनकरेक्ट। अब हमने मतलब इसको करेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम अली, अली के हमने दोनों साइड पे इसकी बार्स लगा देने, ये हमारा मतलब इसका करेक्ट है। मिसिंग क्वार्ट्स अराउंड फ्रॉम द अली, मतलब हमने इसके अंदर क्वार्ट्स मिसिंग किए थे तो ये हमारा मतलब इस तरह इनकरेक्ट हुआ है। इसका नेम 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर,
इसमें हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंजन आ जाता है, डेटाबेस स्कीमा आ जाता है, क्यूरी आ जाता है, प्रोसेसर आ जाता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर आ जाता है और स्टोरेज मैनेजर। मतलब 5 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट के। एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का इंजन, दूसरे नंबर पर डेटाबेस स्कीमा, क्यूरी प्रोसेस, ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड स्टोरेज मैनेजर।